गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आगे बढ़ाते हुए मोड के बाद अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मोड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन चाहे मोड, मीडियन या मीन किसी का भी हो, उसमें तीन तरह की संभावनाएं बनती हैं, यानी कि तीन तरह की सीरीज़ हो सकती हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो हम मीन पढ़ते समय सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ को लेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम सब जानते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ सबसे बेसिक सीरीज़ होती है जो कॉमा लगा लगा के एक नॉर्मल तरह से आगे बढ़ती है। जैसे 5, 6, 7, 11, 13 इस तरह की सीरीज़ अगर होगी तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है, हर कोई जानता है निकालना। सिंपल मीन मतलब यहाँ पर एवरेज। अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? एवरेज। तो हम मीन को मैथमेटिकली डिनोट करते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर ये लाइन जो खिंची हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स बार। ठीक है, तो ये जो लाइन जो खिंची हुई है एक्स के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? बार। तो एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एन। ये एक्स से जो पहले साइन लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा मतलब एडिशन। किसका एडिशन? जो सीरीज हमें, इंडिविजुअल सीरीज हमें गिवन है, उसका हमें एडिशन करना है, सम करना है। और एन अपॉन एन। एन मतलब हम काउंट कर लेंगे सीरीज़ में कितनी डिजिट्स हैं, हम उसको काउंट करके उनको बोलेंगे एन। तो जो गिवन सीरीज़ है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमने उन सबको क्या करा? 30 + 28 + 32 एंड सो ऑन। हमने इन सबका एडिशन करा, और एडिशन करा हमने, उसका टोटल क्या है? 220। और हमने काउंट करा कितनी संख्या है? 31 हो गया, फिर 28 हो गई सेकेंड संख्या, फिर 32 थर्ड डिजिट। ऐसे हम काउंट करा। इस तरह से हमारे पास टोटल डिजिट्स बैठी, वो कितनी है? 10। तो 220/10 यानी मीन यानी एवरेज कितना आया? 22। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, सबको टोटल करना है, और जितनी संख्या है सीरीज़ में उससे हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वो क्या हो गया? मीन। अब सीरीज़ आती है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में पता है इसमें क्या क्या फ़र्क है इंडिविजुअल सीरीज़? इंडिविजुअल सीरीज़ तो नॉर्मल होती है, कॉमन लगा के उसको बाइफरकेट होती है, लेकिन इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज़ जो है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे 10 के आगे 5 लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 10 के आगे 5 है, तो इसका मतलब कि 10 जो है इस सीरीज़ में 5 बार रिपीट हुआ है, 12 8 बार, 14 10 बार, 16 12 बार, 18 7 बार, 26 बार, 22 2 बार, इस तरह रिपीट हुए हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज, हमें हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कुछ बुक्स में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी के टोटल को या तब सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए, एक ही बात है। तो हमें एक्स सीरीज भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले एफ एक्स निकालने के लिए। 10 5 जा 50, 12 8 जा 96, 14 10 जा 140, 16 12 जा 192, 18 7 जा 126, 26 जा 122, 22 2 जा 44। इस तरह हमने एफ एक्स निकाला। अब हमें क्या फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में सिर्फ एफ एक्स नहीं है, फॉर्मूले में है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का एडिशन। तो हम पूरी सीरीज का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हमने 50 + 96 + 140 एंड सो ऑन, हमने इस तरह सिग्मा एफ एक्स निकाला, उसका टोटल आया 78। हमने एफ सीरीज़ का टोटल करा, उसका टोटल आया 50। फॉर्मूले की जो दो रिक्वायरमेंट थी, सिग्मा एफ एक्स चाहिए था हमें और सिग्मा एफ चाहिए था, हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तो हम मीन निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। वैल्यू पुट करी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 768/50, तो हमारा मीन आया 15.36। ठीक है, इस तरह डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या हुआ मीन निकालने के लिए? सिग्मा एफ एक्स अपॉन
सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब एडिशन। अब हम आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है क्लास इंटरवल फॉर्म में होती है 0 से 10, जैसे इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम दो मेथड से करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। आंसर दोनों फॉर्मूले से सेम आएगा, और कौन सा फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 क्लास इंटरवल। तो हम पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा? मिड वैल्यू। तो 0 पहला क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 0 और अपर लिमिट क्या है? 10। तो 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 क्या है? 5। फिर 10 प्लस 20, 30, 30 अपॉन 2 क्या हुआ? 15। फिर 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 क्या हुआ? 50, 50 अपॉन 2 25। फिर 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 35, 40 प्लस 50 90, 90 अपॉन 2 45। तो x आ गया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन थी जिस क्लास इंटरवल की, वो हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर दी है। उसके बाद हमें निकालना होता है dx। अब dx कैसे निकालेंगे? dx इज इक्वल टू x माइनस ए। dx इज इक्वल टू x माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन। जो हमें x सीरीज गिवन है, इसमें से हम किसी भी संख्या को a मानेंगे। किसी भी संख्या का मतलब जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली मिड वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेटली मिड वैल्यू, क्योंकि मीन क्या होता है? एवरेज। तो हमने यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो थर्ड डिजिट को क्या माना? a। दो संख्या ऊपर, दो संख्या नीचे, तो बीच की संख्या 25 हो गई। 25 को हमने क्या माना? a मतलब एज्यूम्ड मीन। अब इससे हम निकालेंगे वैल्यू किसकी? dx की। dx की वैल्यू क्या होती है? x माइनस ए। तो x पहला क्या है? 5, 5 में से 25 गया, क्या बचा? माइनस 20। फिर क्या है? 15, 15 में से 25 गया, क्या बचा? माइनस 10। फिर क्या? 25 में 25 गया, क्या बचा? 0। फिर क्या? 35, 35 में से 25 गया, क्या बचा? 10। तो प्लस 10, तो प्लस को भी हमें नोट करना है यहाँ पर। ये नहीं कि 10 लिखो या प्लस 10 लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस का साइन भी क्या करना है? शो करना है। फिर 45 माइनस 25 क्या आया? 20। तो प्लस 20, प्लस को भी डिनोट करेंगे। तो इस तरह हमने dx निकाला। फिर dx का हम क्या करेंगे? टोटल। dx का टोटल क्या है? 0। फिर हम निकालेंगे सिग्मा एफ dx, यानी f की मल्टीप्लाई dx में। तो 5 की मल्टीप्लाई 20 में, 7 की 10 में, 8 की 0 में, 6 की 10 में, 4 की 20 में। इस तरह से एफ dx आ गया। लेकिन फॉर्मूला जो होता है कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से, फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा f। तो यानी एक a हमने जिस मतलब एज्यूम्ड मीन हमने किसको माना था? a 25 को, तो 25 रख दिया उसकी जगह। फिर हमने फॉर्मूले में क्या है? सिग्मा एफ dx, यानी एफ dx का टोटल। तो एफ dx हमने निकाला, इसका सीरीज का टोटल करा हमने, कितना है? -30, -30 पुट कर दिया हमने। फिर वैल्यू क्या है? सिग्मा एफ, तो एफ का टोटल करा, कितना है? 30 और 30 पुट। इसको हमने सॉल्व करा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 24। तो ये बात रही किसकी? अर्थमेटिक मीन निकाला हमने कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से। अब हम सेम क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। अब इसमें क्लास इंटरवल वही जो पहले वाले से, इसी सेम क्वेश्चन है, मेथड अलग है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मिड वैल्यू निकाली हमने दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके। फिर फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन थी। फिर dx निकाला हमने x माइनस ए करके। a माना था किसको? 25 को। उसके बाद हमने dx का टोटल करा। फिर हम dx में हमने जब देखा था dx निकल के आया -20, -10, 0, 10 और 20। अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये पूरी सीरीज 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हम इस पूरी सीरीज को 10 से डिवाइड करेंगे। जिस भी संख्या से हम किसी सीरीज को
डिवाइड करते हैं, जिस कॉमन फैक्टर से हम पूरी सीरीज़ को डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आई। तो हमने पूरी सीरीज़ को किससे डिवाइड करा? 10 से। तो 20/10 -2, 10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 2। ठीक है, इस तरह हमारा डी डैश एक्स आया। अब हमारे लिए डी एक्स का रोल ख़त्म। अब हम जो भी काम करेंगे क्वेश्चन में वो हम किससे करेंगे? डी डैश एक्स से करेंगे। यानी पहले मल्टीप्लाई हमने करी थी एफ की डी एक्स में, लेकिन अब एफ की मल्टीप्लाई डी एक्स में नहीं करेंगे, अब एफ की मल्टीप्लाई डी डैश एक्स में करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई -2 में -10, 7 की मल्टीप्लाई -1 में -7, 8 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 6 की मल्टीप्लाई 1 में 6, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8। ठीक है, इस तरह हमारा क्या आ गया? एफ डी डैश एक्स। असलियत में फॉर्मूला तो सिर्फ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ है, लेकिन क्योंकि हमने एफ डी एक्स की जगह इस फॉर्मूले में एफ डी डैश एक्स लिया है, हमने पूरी सीरीज़ को डी एक्स को आई से डिवाइड करा है, तो आंसर पर फ़र्क ना पड़े इसीलिए हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जिससे कि आंसर पर फ़र्क ना पड़े, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ। अब हमने डिवाइड कर दिया आई से डी एक्स को, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एफ। तो आंसर छोटा हो जाएगा, इसलिए आंसर पर फ़र्क ना पड़े इसलिए हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करी और आपका मीन आया यहाँ पर। कैलकुलेट कीजिएगा 24। पहले भी 24 आया था, अब भी 24। आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे स्टेप डिवीजन में गया, इसमें एक स्टेप फालतू हो गया। फालतू हमने क्यों करा? क्योंकि जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे -20 -10 0 10 20 था, तो हमने सीधे छोटा कर दिया 10 से डिवाइड करके, तो -2 -1 0 1 2 मल्टीप्लिकेशन आसान हो गई करना। तो इस जब हमारा डी एक्स किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है तो हम वहाँ पर डी डैश एक्स निकाल लेते हैं। थैंक यू।